ये ज़िंदगी हर इंसान को राइज करने के कई मौके देती है। मेरे भाई, अपनी बेवकूफ़ियों के कारण इन मौक़ों को गवा मत देना। एक मेन कारण जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है लोग करते हैं कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो 100% हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अकॉर्डिंगली होती हैं। उनको लगता है हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी अपने जो भी है, चाहे पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, अंकल आंटी हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ बनती है उनको वो 100% ठीक करें। जहाँ पर भी वो जाते हैं, जो किसी भी सर्विस को अवेल करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि हर इंसान 100% बिल्कुल परफेक्ट होकर के काम करे और हमें कहीं पर भी जो है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, डेफिशिएंसी ऑफ एनीथिंग नज़र नहीं आना चाहिए। और वो अपने आप को भी खींच के रखते हैं एकदम से कि मैं बिल्कुल सारे काम परफेक्ट करूँगा। भाई, ये आपके हाथ में है कि आप सारे काम परफेक्ट करोगे। ये भी आपके हाथ में है कि आप एक्सपेक्ट करो कि सब लोग परफेक्ट ठीक काम करें, लेकिन ऐसा होगा ये आपके हाथ में नहीं है। और ऐसे लोग इनवेरिएबली मैक्सिमम टाइम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है। बिकॉज इनका जो नज़रिया होता है लाइफ को देखने का, ये जो इनको मिल गया, जो इन्होंने हासिल कर लिया, ये उसकी तरफ फोकस कर ही नहीं पाते हैं। ये हमेशा उधर देखते हैं कि क्या नहीं मिला, डेफिशिएंसी क्या है। अगर एक वाइट बेडशीट है और उसमें एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट है तो इनका पूरा ध्यान उस ब्लैक स्पॉट पे जाता है। 99.9 जो वाइट है उस तरफ जाता ही नहीं है। तो अगर आप एक परफेक्शनिस्ट है तो मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुन लो। आप मेहनत करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन जब तक आप जिंदगी और उसके रूल्स को नहीं समझोगे, इस प्रकृति को नहीं समझोगे, तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इनवेरिएबली आपको ये लगेगा कि आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन आपसे आगे वो लोग चले जाते हैं जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ओके, तो परफेक्शनिस्ट आप अपनी मेहनत में हो सकते हो, अपने आप को बिल्कुल छील के रख सकते हो कि मुझे ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन अगर आपको सक्सेस आपके हिसाब से नहीं मिली, जो 100% नहीं मिलेगी आपको अपने हिसाब से, ओके, तो क्या हो जाएगा? आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आपको फेलियर मिलना शुरू हो जाएगा और फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें गलती किसकी है। क्योंकि आप जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं वो इनवेरिएबली क्या करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी, सक्सेस उनको नहीं मिली, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि मैंने कहाँ गलती करी। तो फिर वो अपनी छोटी छोटी इश्यूज को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं मेंटली कि शायद मैंने ये नहीं किया, शायद मैंने ये नहीं किया, शायद मैंने ये नहीं किया, इसलिए मेरे को सक्सेस नहीं मिली। ऐसी बात नहीं है भैया। बेसिकली आपका जो माइंडसेट है परफेक्शनिस्ट का, वहाँ प्रॉब्लम है। परफेक्शनिस्ट माइंडसेट की ज़रूरत होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी की किस स्टेज में होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो आप रेस दौड़ रहे हो, ओके, आप रेस दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आप फर्स्ट 3 कैटेगरी में आ गए और रेस जो है अब कुछ 100 मीटर्स की रह गई है। यहाँ पे एक्सीलेटर दबाओ ना भैया। और यहाँ पे एक्सीलेटर आप तभी दबाओगे अगर अभी तक की रेस में आपने अपने अंदर कुछ एनर्जी बचा के रखी हुई है। लेकिन अगर आपने अपने अंदर कुछ एनर्जी बचा के ही नहीं रखी हुई और यहाँ तक पहुँचने में ही आप एग्जॉस्ट हो गए हो, बिकॉज आप एक परफेक्शनिस्ट हो, आपने बिल्कुल 100% एक्सीलेटर दबा के रखा था, तो अब चांसेस है कि तुम फर्स्ट 3 में आओगे, फर्स्ट या सेकंड नहीं आ सकते। मैंने एक कैजुअल सा एग्जांपल दिया है। तो इसीलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी जगह पे जाओ, कुछ भी करो, परफेक्शनिस्ट, किसी भी एग्जाम में जाओ, किसी भी कंपटीशन में जाओ, तो परफेक्शनिस्ट बन के मत जाओ। 100% सब कुछ ठीक होगा ये सोच के मत जाओ। जिस गाड़ी में जा रहे हो वो पंक्चर हो सकती है, लेट पहुंच सकते हो, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। जो क्वेश्चन तैयार करके गए थे हो सकता है वो नहीं आए। ओके, तो आपको मेंटली थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना है कि अगर सडनली कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन।
और ये जो दुनिया है ये एक तबेला है। भगवान की जो बनाई हुई दुनिया है ना, ये भी परफेक्शन में नहीं चलती है भैया। आप भगवान से प्रार्थना करते रहो, आपकी प्रार्थना कभी पूरी होती है? नहीं होती है। आप कुछ एक्सपेक्ट कर लो कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, नहीं होगा। डिले पीरियड बहुत ज्यादा है। ओके, तो इस दुनिया को ये समझ लो कि ये परफेक्शनिस्ट दुनिया नहीं है। यहाँ हर चीज बिल्कुल जीरो एरर सिंड्रोम पे नहीं होती है। और आपको भी अपनी लाइफ कुछ ऐसे ही बनानी है। आपको थोड़ा सा रूम अपनी लाइफ में गलतियों के लिए, फेलियर के लिए लगा के रखना है। 100% नहीं करना है कि मैंने पूरी हिम्मत लगा दी है तो अब मुझे 100% रिजल्ट भी मिलना चाहिए। नहीं होगा भैया। तुम फ्रस्ट्रेटेड होते रहो, तुम्हारी लिस्ट ऑफ फेलियर बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती जाए। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिले, तो थोड़ा जो है मार्जिन एरर के लिए, थोड़ा मार्जिन फेलियर के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, सेल्फ हैमरिंग नहीं करनी है। कभी भी आपको सक्सेस ना मिले, आपके मन के मुताबिक रिजल्ट्स ना मिले, सेल्फ हैमरिंग मत करो। अपने आप को मत छीलो कि यार तूने ये नहीं किया, तू ये कर लेता, तू वो वाली कोचिंग ज्वाइन कर लेता, तू 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेता, तो शायद ये हो जाता। डोंट डू ऑल दीज एक्टिविटीज। जिंदगी है, थोड़ा ढीलम ढीला चलता है भैया। ठीक है, अपने हिसाब से अच्छे से आप तैयारी कर लो, बट डोंट ट्राई कि मुझे 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये दुनिया जो है बिल्कुल भी परफेक्शन पे नहीं चलती है। ये तबेला है। बहुत लोग हैं भैया, बिलियंस ऑफ पीपल लिव हियर। ओके, सो डोंट बी परफेक्शनिस्ट योरसेल्फ एंड डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी। और स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर के तो कोशिश करो, डोंट बी ए परफेक्शनिस्ट, अदरवाइज बहुत सॉलिड अनकंफर्टेबल हो जाओगे। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।